जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय कथा प्रेमियों, मेरे हृदयांश भाई एवं बंधु, आज मैं आपको महाभारत काल की एक विचित्र कथा प्रस्तुत करूंगा, जिस कथा में मैं आपको बताऊंगा कि महाभारत काल में, जी हाँ, महाभारत के समय में सबसे सुंदर पुरुष योद्धा कौन थे और स्त्रियों में सबसे सुंदर स्त्री कौन थी। जी हाँ, मैं आज आपको बताऊंगा कि महाभारत काल के उन लाखों करोड़ों योद्धाओं में से सबसे सुंदर पुरुष नायक या योद्धा कौन थे। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। चलिए दोस्तों, मैं कथा शुरू करता हूँ। जहाँ तक महाभारत काल की बात की जाए तो महाभारत काल में अनेक योद्धा हुए। कौरवों के दल से कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म जैसे महारथी योद्धा हुए। वहीं पांडवों की तरफ से बात की जाए तो 5 पांडवों में युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन जैसे महान योद्धा हुए। लेकिन सबसे सुंदर पुरुष योद्धा की बात की जाए तो महाभारत के ग्रंथ ने जिसको स्थान दिया है, तो उन लाखों योद्धाओं में सबसे सुंदर कोई योद्धा थे तो वो थे 5 पांडवों में से नकुल। जी हाँ, नकुल सभी योद्धाओं से सबसे सुंदर योद्धा थे, जिसको प्रमाणित करता है हमारा महाभारत का ग्रंथ। नकुल पांडु पुत्र थे और नकुल का युवा अवस्था उनके पिता और एक सत्सृंग आश्रम में एक सूक नामक साधु के साथ व्यतीत हुआ। जिस सूक नामक साधु से उन्होंने तलवारबाजी और चाकू फेंकने की कला सीखी थी। तलवारबाजी और चाकू फेंकने की कला में नकुल को महारत हासिल थी, जो पूरे महाभारत काल के सभी योद्धाओं में सबसे सुंदर नायक और योद्धा थे। तो ये बात रही सबसे सुंदर पुरुष योद्धा कौन थे, वो थे नकुल। अब बात आती है कि सबसे सुंदर स्त्री कौन थी। जी हाँ, मैं आपको बताऊंगा। महाभारत काल में अनेक सुंदर स्त्रियां थी, नायिकाएं थी, जिनमें रुक्मिणी, सत्यभामा, सुभद्रा, द्रौपदी इत्यादि अनेक स्त्रियों का जिक्र आपने सुना होगा। लेकिन जिस स्त्री को सबसे सुंदर होने का दर्जा हमारा महाभारत का ग्रंथ देता है, वो थी रुक्मिणी। ये रुक्मिणी कौन थी? रुक्मिणी भगवान कृष्ण की पत्नी थी और ऐसा हमारा ग्रंथ बतलाता है कि रुक्मिणी को साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता था। ये कुछ ऐसी नायिकाएं थी जिनकी एक झलक पाने के लिए भी योद्धा तरसते थे। रुक्मिणी उनमें से एक थी, जिसे महाभारत के ग्रंथ ने सर्वश्रेष्ठ सबसे सुंदर स्त्री का दर्जा दिया है। तो ये बात रही सबसे सुंदर स्त्री और सबसे सुंदर पुरुष जो महाभारत काल के थे। वो पहला नाम है पुरुषों में नकुल का, जो सबसे सुंदर पुरुष थे। और सबसे सुंदर स्त्रियों की बात की जाए तो उसमें पहला स्थान आता है रुक्मिणी का। ये सबसे सुंदर नायिका थी। इनके अतिरिक्त यदि सुंदर स्त्रियों की बात की जाए तो दूसरे नंबर पर भगवान कृष्ण की ही दूसरी पत्नी सत्यभामा का नाम आता है, जो रुक्मिणी की सखी थी। रुक्मिणी, सत्यभामा, उसके बाद सुभद्रा, उसके बाद द्रौपदी जो राजा द्रुपद की पुत्री थी, इत्यादि ऐसी अनेक कन्याएं, उत्तरा जो अभिमन्यु की पत्नी थी, अनेक कन्याएं, अनेक नायिकाएं जो है इस युद्ध यानी महाभारत काल में जिनका जिक्र हुआ था, ये भी सुंदर स्त्रियां थी। लेकिन सबसे सुंदर, सर्वश्रेष्ठ सुंदर स्त्री का खिताब यदि महाभारत के ग्रंथ ने किसी को दिया है तो वो थी रुक्मिणी। और सबसे सुंदर पुरुष यानी नायक कौन थे, तो वो थे नकुल। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों में से शेयर करें, ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं फिर कुछ ऐसी ही अनोखी विचित्र कथाओं के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।